भारत की प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा केवल पूजा पाठ या कर्मकांड तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह जीवन के सबसे गहरे प्रश्नों को समझने का एक प्रयास थी। मैं कौन हूँ? इस संसार का मूल क्या है? और जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? ऋषि मुनियों ने जंगलों की शांति में बैठकर अनुभव और ध्यान के माध्यम से इन प्रश्नों के उत्तर खोजे। उन्होंने जो जाना उसे उपनिषदों के रूप में प्रस्तुत किया, संवाद, कहानियों और प्रतीकों के जरिए, ताकि हर व्यक्ति उस सत्य को समझ सके। इन कहानियों में बाहरी दुनिया से ज्यादा महत्व भीतर की यात्रा को दिया गया है। यहाँ ज्ञान का अर्थ केवल जानकारी नहीं, बल्कि आत्मा की पहचान है। अब हम ऐसी ही एक कहानी की ओर बढ़ते हैं जो हमें इस गहरे आध्यात्मिक दृष्टिकोण की झलक दिखाती है। अगर आपको ऐसी कहानियां और भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान पसंद आता है, तो कृपया कथा संसार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यहाँ आप भजन स्टेटस और अन्य भक्ति से जुड़ी सामग्री पा सकते हैं। सत्यकाम जाबाल की कहानी। छांदोग्य उपनिषद। एक समय की बात है, एक बालक था, सत्यकाम। वह ज्ञान प्राप्त करना चाहता था। उसने सोचा कि उसे किसी गुरु के पास जाकर शिक्षा लेनी चाहिए। वह अपनी माँ के पास गया और पूछा, माँ, मेरा गोत्र क्या है? मैं किस कुल का हूँ? उसकी माँ, जाबाला, ने शांत स्वर में कहा, बेटा, जब मैं जवान थी तब मैं कई जगह काम करती थी। मुझे नहीं पता कि तुम किस कुल से हो। तुम जाकर अपने गुरु को सच बता देना कि तुम जाबाला के पुत्र हो, सत्यकाम जाबाल। सत्यकाम गुरु गौतम के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं आपके पास शिक्षा लेने आया हूं, लेकिन मुझे अपने कुल के बारे में नहीं पता। मेरी माँ ने कहा है कि मैं सत्यकाम जाबाल हूं। गुरु गौतम मुस्कुराए और बोले, केवल एक सच्चा ब्राह्मण ही इतना निडर होकर सच बोल सकता है। तुम ज्ञान के योग्य हो। उन्होंने सत्यकाम को अपने आश्रम में स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद गुरु ने उसे 400 दुबली पतली गायें दी और कहा, इन्हें जंगल में ले जाओ और तब तक वापस मत आना जब तक ये 1000 न हो जाए। सत्यकाम अकेले जंगल चला गया। वहां वह गायों की सेवा करता रहा, प्रकृति के साथ रहता रहा और धैर्य से समय बिताता रहा। सालों बीत गए। एक दिन जब गायों की संख्या 1000 हो गई, तब एक बैल ने उससे कहा, अब हम 1000 हो चुके हैं, तुम्हें अपने गुरु के पास लौटना चाहिए। मैं तुम्हें ब्रह्म का एक भाग बताता हूं। फिर अग्नि, हंस, राजहंस और एक जल पक्षी ने भी उसे ब्रह्म के अलग अलग रूपों का ज्ञान दिया। इन सब शिक्षाओं से सत्यकाम धीरे धीरे सत्य के करीब पहुंचने लगा। आखिरकार वह अपने गुरु के पास लौटा। गुरु गौतम ने उसे देखा और कहा, तुम्हारे चेहरे से ज्ञान का प्रकाश झलक रहा है। अब मैं तुम्हें ब्रह्म का अंतिम ज्ञान दूंगा। और इस तरह सत्यकाम को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। सार इस कहानी का मूल संदेश है कि सच्चाई ही सबसे बड़ी योग्यता है। ज्ञान पाने के लिए किसी ऊंचे कुल में जन्म लेना जरूरी नहीं है। धैर्य, ईमानदारी और निरंतर प्रयास ही असली साधन है। जीवन का अर्थ यह कहानी सिखाती है कि व्यक्ति की पहचान उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके चरित्र से होती है। सत्य बोलना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन वही व्यक्ति को सही दिशा में ले जाता है। जीवन में विकास धीरे धीरे होता है। जैसे सत्यकाम ने वर्षों तक गायों की सेवा की, वैसे ही हमें भी धैर्य रखना पड़ता है। यह भी सिखाता है कि सीखना केवल किताबों से नहीं होता, बल्कि अनुभव, प्रकृति और जीवन के छोटे छोटे क्षणों से भी होता है। अंत में यह कहानी हमें बताती है कि अगर व्यक्ति सच्चा है और धैर्य रखता है, तो वह धीरे धीरे जीवन के गहरे सत्य को समझ सकता है। श्वेतकेतु और उद्दालक की कहानी। छांदोग्य उपनिषद। एक समय की बात है, एक बालक था, श्वेतकेतु। वह बहुत बुद्धिमान था और गुरुकुल में 12 वर्षों तक पढ़कर लौटा था। उसे अपने ज्ञान पर गर्व भी था। जब वह घर आया तो उसके पिता उद्दालक ने देखा कि उसके अंदर अहंकार आ गया है। उन्होंने उससे पूछा, क्या तुमने वह ज्ञान प्राप्त किया है जिसे जान लेने से सब कुछ जाना जा सकता है? श्वेतकेतु थोड़ा चौंका। उसने कहा, नहीं पिताजी, मुझे ऐसा कोई ज्ञान नहीं बताया गया। तब उद्दालक ने उसे सिखाने का निश्चय किया।
उन्होंने एक दिन उससे कहा, जाओ उस पेड़ से एक फल तोड़कर लाओ। श्वेतकेतु फल ले आया। पिता ने कहा, इसे तोड़ो। उसने फल तोड़ा। अंदर छोटे छोटे बीज थे। पिता ने कहा, एक बीज को तोड़ो। श्वेतकेतु ने बीज तोड़ा और कहा, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। तब उद्दालक ने कहा, यही कुछ भी नहीं से यह बड़ा पेड़ बना है। जो दिखाई नहीं देता वही असली शक्ति है। फिर उन्होंने एक और उदाहरण दिया। उन्होंने पानी में नमक घोल दिया और अगले दिन श्वेतकेतु से कहा, नमक निकाल कर दिखाओ। श्वेतकेतु ने कोशिश की, लेकिन वह नमक को देख नहीं पाया। तब पिता ने कहा, पानी का स्वाद चखो। ऊपर से नमकीन, बीच से नमकीन, नीचे से नमकीन। तब उद्दालक बोले, नमक दिख नहीं रहा लेकिन हर जगह मौजूद है। उसी तरह आत्मा भी दिखती नहीं है लेकिन हर जगह है। और फिर उन्होंने वह प्रसिद्ध वाक्य कहा, तत्वमसि अर्थात तू वही है। मतलब जो ब्रह्म, सत्य, परम तत्व है वही तुम्हारे अंदर भी है। सार इस कहानी से यह समझ आता है कि जो चीजें हमें दिखाई नहीं देती वे भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। असली सत्य हमेशा आंखों से नहीं, समझ से जाना जाता है। ज्ञान केवल जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि अपने अंदर के सत्य को पहचानना है। जीवन का अर्थ यह कहानी हमें सिखाती है कि हम केवल शरीर या नाम नहीं हैं, बल्कि हम उसी सार्वभौमिक चेतना का हिस्सा हैं। अहंकार हमें सीमित करता है, जबकि सच्चा ज्ञान हमें जोड़ता है, दूसरों से और पूरे अस्तित्व से। जैसे नमक पानी में घुलकर हर जगह फैल जाता है, वैसे ही चेतना हर जीव में है। इसे समझ लेने पर व्यक्ति में अलगाव, डर और तुलना कम हो जाती है। इसका मतलब यह नहीं कि जीवन छोड़ देना है, बल्कि यह समझना है कि हम सब एक ही स्रोत से जुड़े हैं। यह कहानी हमें भीतर देखने की आदत सिखाती है, क्योंकि असली उत्तर बाहर नहीं, अंदर मिलते हैं।